बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 7 के अंदर खुश आमदीद। आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन्वायरमेंटल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इंडिविजुअल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे मैनेजर्स के कंट्रोल से बाहर होती हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर इन्फ्लुएंस रखती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हमारे पास रैपिड चेंज, फोर्स, वर्क फोर्स, डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, लेजिस्लेशन, टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रूल्स, स्किल शॉर्टेज एंड राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रैपिड चेंज क्या होती है? मार्केट में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। कंपनियों को ज़िंदा रहने के लिए पॉलिसियों में एचआर को बहुत तेज़ी से बदलना पड़ता है और यही जो तब्दीलियाँ होती हैं हमारे लिए अहम किरदार भी अदा करती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द हार्ट एंड ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो हार्ट होते हैं हमारी रिस्पॉन्स सिस्टम के। वर्क डाइवर्सिटी क्या होती है? मुख्तलिफ कौमों और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन का इकट्ठे काम करना, जो कंपनियों की डाइवर्सिटी को संभाल लेती है और ज़्यादा कामयाब होती है। जब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल डिफरेंट रेस के अंदर से बिलोंग करते हैं तो उनके दरमियान बहुत अच्छी एक रियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? देखिए, गैर मुल्की कंपनियों का मुकाबला कैसे किया जाए। अब कंपनियों को पूरी दुनिया की जो चीज़ें होती हैं जहन में रखनी पड़ती हैं। इसके अंदर हमारी वर्ल्ड वाइड कंपनी कल्चर आ जाता है। जैसे जो कंपनी की कोशिश ये होती है कि पूरी दुनिया के कोलगेट में एक अपना जो कॉर्पोरेशन कल्चर होता है उसको क्रिएट कर ले। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने नोट करना है कि वर्ल्ड वाइड कंपनी का क्या उनका जो एम होता है वो क्या होता है कि वो अपने एक कोलगेट को क्रिएट कर ले। और जिसको हम अब यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल अलायंस क्या होता है। ग्लोबल अलायंस के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? कंपनी ने फलपाइस जैसे जो हमारे पास कंपनी थी किसी के साथ मिलकर काम किया और वो क्यों किया? ताकि वो आलमी मार्केट पर कब्जा कर सके। तो हमारी ग्लोबल अलायंस यही होती है कि हम मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए डिफरेंट कंपनीज के साथ अपनी शराकत करते हैं। तो जो हमारी फिलिप्स कंपनी थी वो नीदरलैंड की थी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइटनिंग फ्रेम थी। तो स्टूडेंट्स, आपके घर ज़्यादातर जो एनर्जी सेवर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो फिलिप्स की होती हैं। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हम कहते हैं आइन को। तो कवानीन पर अमल करना ताकि तमाम कंपनियां कोर्ट केसेस से बची रहें। आजकल हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट है ये जो हमारे मुलाजमिन के साथ हो रही होती है, इनकी शिकायत को दूर करने के लिए निज़ाम बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि हमारी जो लेजिस्लेशन है उसका मतलब है कि कोर्ट तक चीज़ें कम ही जाएं और अपने आप ही उनको सेटल कर लिया जाए कंपनी लेवल पर ही। टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है हमें अपने आप को उसी के मुताबिक, उसी स्किल्स के मुताबिक अपने करियर की ज़रूरियात को और अपनी करियर की स्किल्स को बदलना पड़ेगा। इवैल्यूइंग वर्क एंड फैमिली रूल्स। तो आजकल जो पूरा ख़ानदान ही काम कर रहा होता है, जैसे मियाँ बीवी दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, तो वो जो बोझ होता है घर और दफ्तर दोनों का डबल हो जाता है। तो कंपनियां प्रोग्राम शुरू कर रही हैं कि फैमिली जो फ्रेंड इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि बेहतरीन टैलेंट ख़ासतौर पर ख़वातीन को ज़ाया होने से बचाया जा सके। तो ये सबसे ज़्यादा अहम है। स्किल शॉर्टेज एंड राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो जो सर्विस सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन पढ़े लिखे और स्किल्ड वर्कर्स कम हैं, इसीलिए कंपनियां अब खुद को ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल उलट है, यूथ बहुत है लेकिन जॉब्स हैं ही नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज, और यहाँ पर भी स्टूडेंट यही मसला है कि यूथ ने डिग्रियाँ तो ली हुई हैं लेकिन स्किल नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। या जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में यही कहती होती हूँ कि स्टूडेंट्स अपने 4 साल का जो ड्यूरेशन है वो यही सोचते हैं कि हमने करनी है ग्रेजुएशन, उसके अलावा हम पे कुछ करना हराम है। तो ये वाली जो सोच होती है ना, ये मरवाती है हमें इन 4 सालों में इस काबिल होना है कि 4 सालों के बाद हम खुद किसी स्टेटस पर खड़े हों, ना कि अपनी डिग्री लेकर, अपनी सीवी लेकर धक्के खा रहे हों। तो इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जैसे आपने MGT 602 का टॉपिक पढ़ा होगा, उसके अंदर चीज़ें ही ये दिखाई गई हैं कि हम किस तरह से अपनी जॉब को खुद क्रिएट कर सकते हैं, नौकरी की जो हमें आस होती है उसको अपने अंदर से ख़त्म करके। तो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे अंदरूनी मसाइल होते हैं लेकिन अमूमन ये बैरूनी माहौल का ही नतीजा होते हैं। तो मैनेजर के पास इनको कंट्रोल करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। एक मौसर मैनेजर इन मसाइल को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लेता है। अब कौन से होते हैं? कंट्रोलिंग कॉस्ट,
यानी कि लेबर की लागत को कम करना और ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम बनाना जो अच्छे रवैये की हौसला अफजाई करते हो, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज़ जो उम्दा किस्म की कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको क्रिएट करना, और रिस्ट्रक्शन यानी कि फिर से अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ जाती है तंजीम नो की तो उसे किस तरह से संभालना है। तो ये जो तमाम चीज़ें आ जाती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस के अंदर। तो इसके अंदर हम जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा है रीस्ट्रक्चरिंग, तो उसके अंदर हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंडिविजुअल हु नॉर्मली एक्ट इन एडवाइजरी आर स्टाफ कैपेबिलिटी वर्किंग विद अदर मैनेजर्स टू हेल्प। तो ऐसा हमें एक कैपेबल बंदा चाहिए होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो नॉर्मली एक्ट करे एज आ एडवाइजरी आर स्टाफ कैपेसिटी और इन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए। तो वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि इंसानों को किस तरह से मैनेज करना है, जिसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसे कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, उसे अपनी गोल को किस तरह अचीव करवाना है ह्यूमन रिसोर्स से, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। और शेयर्ड सर्विस सेंटर्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे टेक रूटीन, हमारी ट्रांजेक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ और इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं वो शेयर्ड सर्विस सेंटर्स के अंदर आ जाती है। अब इसके अलावा आउटसोर्सिंग फ्रेम हमारी कौन सी होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एरिया सर्विस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो हम क्या कर देते हैं कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक एरिया ऑफ सर्विस दे देते हैं। तो जो हमारी मेन रीज़न होती है वो यही होती है कि हम रिड्यूस कर सकें ट्रांजेक्शन टाइम, बट ऑफ्टन अदर बेनिफिट इंक्लूड कॉस्ट रिडक्शन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी तरह हमारे लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं ये भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है, जो हमारी जो ह्यूमंस होते हैं उनको उनके लेवल पर काम कर रहे होते हैं और अपने जो एचआर की जो सर्विसेज होती हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, पहले हमारा जो तमाम फैसला करने का इख्तियार होता था, डिसीजन मेकिंग की तमाम चीज़ें होती थी, जो भी ऑर्डर्स बनाने होते थे वो होता था टॉप मैनेजर के पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंट्रोल है ये निचले लेवल के मैनेजर्स को भी दिया जा रहा है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। तो इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कंट्रोल को ऊपर से नीचे की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। डाउन साइजिंग क्या होता है, खर्चे को कम करने के लिए मुलाजमों को नौकरी से निकालना, इससे मुलाजमों के अंदर अदमी तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी की जो होती है या एक इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है या फिर समझ लीजिए ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। तो डाउन साइजिंग करना भी एक अमल होता है हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बार सुनने में आता है, जैसे अमेज़ोन ने रिसेंटली बहुत सारे मुलाजमिन को आउट किया है। तो इंडिविजुअल चेंजेस क्या होती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं कि इंडिविजुअली हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। तो हर ये चैलेंजेस बराह रास्त एक फ़र्द से ही मुतालिक होते हैं, लेकिन ये पूरी कंपनी पर असर डालते हैं। जैसे अगर अच्छे वर्कर कंपनी को छोड़ कर चले जाएंगे तो बड़ी कंपनी जो होगी पूरी की पूरी खसारे में चली जाएगी। सबसे पहली जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है प्रोडक्टिविटी। एक मुलाजिम ने काम में कितनी वैल्यू ऐड की, तो प्रोडक्टिविटी दो चीज़ों पर होती है, पहली होती है एबिलिटी और दूसरी होती है मोटिवेशन, के किसी में काम करने की लगन कितनी है और उसकी काबिलियत कितनी है। तो एम्पावरमेंट क्या होता है, मुलाजमीन को ये इख्तियार देना कि वो खुद फैसले कर सकें और इससे वो दिल लगाकर काम करते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ये ना कि वो सिर्फ सज़ा के डर से। तो ये होती है हमारी एम्पावरमेंट। फिर ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जैसे अब हरीफ हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं, हरीफ का आपके बेहतरीन मुलाजिम कंपनियों जो मुलाजमीन होते हैं उनको लालच देकर अपनी तरफ ले जाना। तो ये हाई टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आम है, जो हमारी होती है ना हाई टेक इंडस्ट्री, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस कंपनी का जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए क्या होता है कि अगर बंदा कोई नौकरी छोड़ेगा तो उसका बोनस ख़त्म हो जाएगा या पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। तो एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ अपने मालिकान का नहीं बल्कि माशरे का भी फ़ायदा सोचे, जैसे गरीब बच्चों की मदद करना। मुलाजमीन चाहते हैं कि उनकी कंपनी इखलाकी असूलों पर भी काम करे। तो जाहिर सी बात है इंसान माशरे में रहता है और जो अच्छे मुलाजमीन होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो जो ऑर्गेनाइजेशन है माशरे के लिए या एक अच्छा रोल अदा करे। जॉब इनसिक्योरिटी, तो जैसे हमने ऊपर भी बात की कि जो जॉब इनसिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। डाउन साइजिंग जब होती है ना तो इस दौर में मुलाजमीन को नौकरी जाने का बहुत डर होता है, तो इसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की स्ट्रेटजी के मुताबिक सही मुलाजमीन चुनना। अगर कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है तो उसे रिस्क लेने चाहिए, लेकिन
अगर वो पुरानी जो उनकी रिस्क टेकर कंपनियां हैं तो उन्हें मोहतात होना चाहिए। अगर न्यू कंपनी है फिर तो उनके लिए अच्छी बात है कि अगर वो रिस्क लेती हैं। तो हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं। न्यू ट्रेंड्स के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एजुकेशन, वर्क टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड, डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज एट वर्क प्लेस, QWLTQM। तो ये हमारी डिफरेंट टर्म्स हैं। अब एजुकेशन के अंदर हमारी क्या चीज़ें आ जाती हैं कि माशरे में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये भी हमारा एक फ्लैटर होता है या फिर एक हमारा न्यू ट्रेंड है। फिर हमारी वर्क टाइम होता है कि हमारी वर्क टाइमिंग कितनी फ्लेक्सिबल है और कितना कंप्रेस्ड जो हमारा वर्क वीक है। और इसी तरह दिन रात, अगर हम दिन रात करके हफ्ते का पूरा काम 5 घंटों में लेने की बजाय हम उसे एक स्मूथफुल जो हमारे पास स्मूथ स्केड्यूल होता है उसमें बना दे तो वो वर्क टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। जैसे रुझानात बढ़ रहे हैं, इसी के मुताबिक जो फैमिली है उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मैनेज करना चाहिए। इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों का म्यार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है, इस ट्रेंड को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, डिमांड के मुलाजमिन के जो तवक्कुआत हैं कि कंपनी इखलाकियात की पाबंदी करे, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज़, मर्द और ख़वातीन और जो मुख्तलिफ नस्ल के लोगों को एक साथ जब काम करवाना होता है तो अच्छे तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइवर्सिटी प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। QWM या LQWL हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अगर काम की जगह का माहौल अच्छा होगा तो मुलाजमीन मुतमईन होगा और छुट्टियाँ कम करेगा। इसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, वर्क के हर प्रोसेस की क्वालिटी को बेहतर बनाना। तो इसके भी हमारे पास 2 ही पॉइंट्स हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ये ऊपर भी पढ़ा था कि कंपेटिटर्स का आपके बेहतरीन मुलाजमों को लालच देकर ले जाना। और डाउन साइजिंग क्या होता है, अखराजात कम करने के लिए नौकरी से निकाल देना। फिर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ लिया हमने। आउटसोर्सिंग फ्रेम्स भी डिस्कस कर ली, जिसके अंदर कौन सी आती हैं, कुछ कंपनियां बैरूनी कुछ काम बैरूनी कंपनियों से करवाना। तो इसी तरह रिस्ट्रक्चरिंग भी हमने पढ़ ली एंड री इंजीनियरिंग भी। तो अब जल्दी से इसके MCQs कवर कर लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 7 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसी वजह से मैंने आपको वहाँ से भी कवर करवाया है, आपके हैंड आउट से भी। बाकी अगर आप ये भी कर लेंगे तो इट्स इनफ, तमाम चीज़ें यहाँ पर भी कवर हैं। फिर स्टूडेंट्स को ये होता है ना कि हमारा कुछ मिस ना हो गया हो, दैट्स वाई मैंने हैंड आउट से भी कवर करवा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इन्वायरमेंटल चेंज फॉर HRM? कौन सी चीज़ है जो इन्वायरमेंटल चेंज लेकर आ रही है? तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। विच डज TQM स्टैंड फॉर? TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ड्यूल कैरियर फैमिलीज एंड फॉर द नीड फॉर द डे केयर सेंटर्स फॉल अंडर विच चैलेंजेस इन्वॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रूल्स? विच वट इज़ अ ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन क्या है? रिड्यूसिंग द size, no. Employee losing their memory, competitors steal your best employees. Which of the following is an example of restructuring? Restructuring का मतलब होता है skill shortage या legislation, downsizing, ठीक है। Empowerment in a workplace means empowerment in a workplace giving employee the authority to make decision. Flex time and compressed work week is an example of standard of living. Work time. तो स्टूडेंट ये हम ऊपर लेक्चर में पढ़कर आए हैं, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। व्हाट इज़ री इंजीनियरिंग? रीडिज़ाइनिंग प्रोसेस इंटायरली फ्रॉम स्क्रैच, असाइनिंग सर्टन कंपनी टास्क, पेरोल टू एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड फर्म इज नोन एज आउटसोर्सिंग। व्हेन अ कंपनी वर्क फ्रॉम फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इट प्रैक्टिसिंग एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अ सॉफ्टवेयर कंपनी completely abolish its old department and redesign its entire development circle from scratch. कुछ भी अगर स्क्रैच से होता है तो वो री इंजीनियरिंग होती है। 5 टॉप मैनेजर रिजाइन फ्रॉम अल्फा टेक एंड ज्वाइन रिवाइवल कंपनी। इट इज़ अ ब्रेन ड्रेन यानी कि मुलाजमीन चुराना। A firm is going through an economical crisis and decide to fire 1000 employees to reduce the labor. अगर कोई फायर कर रहा है तो that is a downsizing. A company allow employees to work 10 hours a day for 4 days instead of 8 hour for a 5. तो अगर एक कंपनी 10 घंटे काम करने को कहती है 4 दिनों में, इंस्टेड इसके कि वो 8 घंटे काम करे 5 दिनों में,
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है compressed work week. A frontline customer service agent is giving the authority to issue refund up to $50 without asking the boss. Without asking the, it's empowerment. Yes, empowerment के उनके पास डिसीजन मेकिंग की थोड़ी सी जो एबिलिटी होती है ना वो हो. आगे मल्टीनेशनल बैंक मूव इट्स इंटायर HR पे रोल्स processing to the specialized firm in India to save money. Which strategy the bank use? Bank use empowerment. अगर एक मल्टीनेशनल बैंक इंटायर HR पेरोल को प्रोसेस करता है टू अ स्पेशलाइज्ड फ्रेम इन इंडिया, आउटसोर्सिंग, क्योंकि वो बाहर की बात हो रही है ना, इंडिया की बात हो रही है. तो अ कंपनी स्टार्ट अ डे केयर सेंटर इन ऑफिस टू स्टॉप फीमेल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रिजाइनिंग आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड. इट्स इन्वॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रूल्स. The lack of ability, a factory manager notice production is low because worker doesn't know how to use the new complex machines. It's a productivity. Colgate operate in 100 countries, but insists all offices follow the exact same corporation culture. It's relate to which aspect of down globalization? Skill shortage. No, worldwide company culture. To top management push decision making power down to the branch manager to react faster to local market. टॉप मैनेजर पुश करता है डिसीजन मेकिंग पावर डाउन को टू ब्रांच. तो ये अगर नीचे हम कर रहे होते हैं तो वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन. तो होप सो ऑल पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर. दुआओं में याद रखें. फी अमानिल्लाह.